इस समय जैसे पूरी दुनिया ही बदली हुई है। कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं धरती कांप रही है। इतने ज्यादा बदलावों के लिए वैज्ञानिक धरती से 20 किलोमीटर ऊपर चलने वाली हवा को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। दुनिया का मौसम इस समय पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा यानी QBO नवंबर में ही पलट गई है। जो आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलती है। भारत समेत पूरी दुनिया पर 2025-26 में इसका भयंकर असर पड़ सकता है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब भी बाढ़, ठंड और सूखे की दोहरी मार झेल रहे हैं। ये कोई स्थानीय मौसम नहीं, पूरा ग्लोबल सिस्टम टूटने की शुरुआत है। मौसम बदल रहा है, तापमान में उतार चढ़ाव नाटकीय तौर पर देखे जा रहे हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश इसकी चपेट में हैं। लेकिन वजह क्या है? अमेरिका में बर्फबारी और कोहरे के कारण 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इथियोपिया में 10,000 साल से खामोश पड़ा ज्वालामुखी फट गया। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में भयंकर बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर का पानी रिकॉर्ड गर्म है। ऐसा क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा, जिसे क्वासी बाइनियल ऑसिलेशन यानी QBO कहा जाता है, वो नवंबर में ही बदल चुकी है। इसका रुख आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलता है। इस असामान्य बदलाव ने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। अब हम बात करते हैं क्वासी बाइनियल ऑसिलेशन कोलैप्स क्या होता है। ये क्या होता है कि जैसे पोलर वर्टेक्स है, उसी तरह से जो हवाएं हैं काफी ऊंचाई पर 20 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रोटेट करती हैं ग्लोब के चारों तरफ। वो वेस्ट टू ईस्ट करती हैं और ईस्ट टू वेस्ट करती हैं और ये जो सर्कल होता है वो 26 से 30 महीने का इसका एक रोटेशन होता है। तो कभी कभी जैसे पोलर वर्टेक्स में ब्रेक आता है, उस समय उसी तरह से इसमें भी कभी कभी ब्रेक आ जाता है, यानी सडन वार्मिंग होती है तो इस तरह का ब्रेक आता है और ये पूरे ग्लोब के वेदर को एक तरह से इम्पैक्ट करता है। अमेरिकी एजेंसी NOAA के मुताबिक ऊपर की हवाएं इस बार 2-3 महीने पहले ही पलट गई हैं। इसका सीधा असर ला नीना और दुनिया के मौसम पर पड़ रहा है। QBO टूटने से मौसम अनियंत्रित हो जाता है। बारिश, सूखा, तूफान सब तेजी और क्लस्टर में आने लगते हैं। जो भी इस तरह के जो लार्ज स्केल फीचर्स हैं ये इम्पैक्ट करते हैं भारतवर्ष को, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन जो है उसको समझने के लिए हमें इनका जो इम्पैक्ट बाकी सिनॉप्टिक कंडीशंस में उसको समझना पड़ता है, जिनका डायरेक्ट जो है 1-to-1 रिलेशन कहना कई बार मुश्किल होता है तापमान के ऊपर। हालांकि इनडायरेक्टली जरूर इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर्स को। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस भारी बाढ़ और तूफान से जूझ रहे हैं। समुद्रों की गर्मी तूफानों को ताकतवर बना रही है। यूरोप में कड़ाके की सर्दी अचानक बढ़ गई है। अमेरिका में पहले बारिश, बाढ़ और भूस्खलन आए और अब कड़ाके की ठंड है। इंडियाना राज्य में जोरदार बर्फबारी से 170 हाईवे का कबाड़खाना बन गया। तेजी से गिरी बर्फ और अचानक घटती विजिबिलिटी की वजह से करीब 50 गाड़ियां टकरा गईं। चेन रिएक्शन क्रैश के बाद वेस्ट बाउंड ट्रैफिक घंटों तक थम गया, जिससे हाईवे लगभग 6 घंटे बंद रहा। भारत पर भी इसका असर होता दिख रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में 20 से 30% ज्यादा बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 बड़े चक्रवात बन सकते हैं। चेन्नई, कोचिन और विशाखापट्टनम जैसे तटीय शहरों में बाढ़ का बड़ा खतरा है। वहीं सर्दी में इससे इजाफा होगा। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव होगी। पूरे उत्तर भारत में 10 से 15 दिन घना कोहरा रह सकता है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा ज्यादा होगा।